अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। एसिड बेसिस और साल्ट्स के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 और इसमें डिस्कस करेंगे परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड। अब स्टूडेंट्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को। अगर आपने स्टूडेंट्स वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर्स में उसे ढूंढ सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के नाम से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्टूडेंट्स हम उसे कहते थे जो पानी में डालने पर या वैसे ही मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, यानी उसमें जितने मालिक्यूल हैं सारे के सारे आयोनाइज हो जाएं। और वीक एसिड स्टूडेंट्स हम उसे कहते थे कि जिसे किसी जगह डालने से या पानी में डालने से वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम 1000 मालिक्यूल इसके डाल दें तो सिर्फ उसमें से 4 मालिक्यूल आयोनाइज हो जाएं, बाकी 996 मालिक्यूल आयोनाइज ना हो। तो ऐसे वी एसिड को हम स्टूडेंट्स वीक एसिड कहते थे और जिसके सारे मालिक्यूल आयोनाइज हो जाए उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड को। परसेंटेज स्टूडेंट्स आप जानते हो, यानी इसको हम कहते हैं परसेंटेज फीसद, यानी हर 100 के अंदर आयोनाइज होना किसी वीक एसिड का, यानी हर 100 मालिक्यूल में से कितने मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं वीक एसिड के, इसे हम कहते हैं परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी मेजर्ड। स्ट्रेंथ किसी एसिड का मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, मालूम किया जा सकता है बाय इट्स परसेंटेज आयोनाइजेशन, उसके परसेंटेज आयोनाइजेशन से। यानी जो एसिड जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा या उसकी आयोनाइज होने की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे एसिड स्ट्रॉन्ग है, और अगर उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन कम होगी यानी वो कम आयोनाइज होगा तो हम कहेंगे वो वीक एसिड है। परसेंटेज आयोनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड, और परसेंटेज आयोनाइजेशन को हम मालूम कर सकते हैं बाय फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूले से। परसेंटेज आयोनाइजेशन बराबर होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड एसिड, मिकदार आयन बनने वाले एसिड की डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और जो इब्तिदाई मिकदार था एसिड का, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स एसिड का इब्तिदाई मिकदार 1000 मालिक्यूल्स थे, उसके बाद टूटने के बाद उसमें से कितने आयंस बन गए और कितने, यानी आप फ़र्ज़ करिए एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स, ठीक है, CH3COOH, इसमें से कितने एन आयंस बन गए और कितने कैट आयंस बन गए, तो इसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड एसिड, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। फिर इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा। ग्रेटर दी परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड, अगर ज़्यादा होगा परसेंटेज आयोनाइजेशन एसिड का, यानी अगर एसिड ज़्यादा आयोनाइज होगा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। लोअर द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड, और अगर कम होगा परसेंटेज आयोनाइजेशन एसिड का वीकर विल बी द एसिड, तो वो एसिड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो एसिड होगा कमज़ोर। Percentage ionization of weak acids depend upon the extent of dilution of solution। स्टूडेंट्स डाइल्यूशन कहते हैं पतले होने को, पतले होने से मुराद है आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जितना बढ़ाएंगे, या पानी वाला सॉल्यूशन तो पानी जितना बढ़ाएंगे तो वो डाइल्यूट होता चला जाएगा, और एक्सटेंट कहते हैं हद को। परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, परसेंटेज आयोनाइजेशन किसी कमज़ोर एसिड का डिपेंड्स, वो इन्हिसार करता है एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, कि वो सोल्यूशन किस हद तक डाइल्यूट है, वो सोल्यूशन किस हद तक पतला है, या उस सोल्यूशन में किस हद तक पानी मौजूद है, यानी जितना ज़्यादा उसके अंदर पानी मौजूद होगा उसमें कमज़ोर एसिड की आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। दोबारा नोट कर ले स्टूडेंट्स, किसी जगह अगर सॉल्वेंट की यानी वाटर की मिकदार या किसी भी सॉल्वेंट की मिकदार जितना ज़्यादा हो जाए तो वीक एसिड उसमें उतना ही ज़्यादा आयोनाइज होगा, वीक एसिड उसमें उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा।
एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इंक्रीजेज, और हद डाइल्यूशन की बढ़ जाती है, पतला होने की, सोल्यूशन के पतला होने की हद बढ़ जाती है, विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, एन एसिड, जब हम बढ़ा देते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसी एसिड के, एसिड की मिकदार बढ़ा देने से एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, सॉरी इन्वर्सली स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन यानी डाइल्यूशन बढ़ जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन बढ़ जाती है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, जब कम हो नंबर ऑफ मोल्स किसके, एसिड के, यानी एसिड जब कम हो जाए, एसिड जितना ज़्यादा कम होगा तो उसमें डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, यानी उसमें पानी की मिकदार फिर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसे स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उलट होता है। ये क्या होता है, उलट होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड के, यानी एसिड की मिकदार आप कम करेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, एसिड की मिकदार को आप ज़्यादा करोगे डाइल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक। वैन सोल्यूशन इज़ इन्फिनिटली डाइल्यूटेड, जब सोल्यूशन बेहद डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा पतला हो, बहुत ज़्यादा उसमें पानी हो, द वीक एसिड गेट्स 100% आयोनाइजेशन, तो वीक एसिड उसके अंदर 100% आयोनाइज हो जाएगा। यानी आप पानी बढ़ाते जाएंगे, फ़र्ज़ करें आपने पहले थोड़ा पानी डाला तो उसके अंदर 4 मालिक्यूल आयोनाइज हो गए, फिर आपने पानी और बढ़ाया तो 8 मालिक्यूल आयोनाइज हो गए, फिर आपने पानी और बढ़ाया तो उसमें 12 मालिक्यूल आयोनाइज हो गए। इसी तरह पानी बढ़ाते रहेंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ती रहेगी, तो वीक एसिड फिर क्या हो जाएगा, 100% आयोनाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल, परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज़ 1.3%, यानी अगर एसिडिक एसिड की मिकदार कंसंट्रेशन कितना हो 0.1 मोलर, तो वो सिर्फ कितना हल होगा, 1.3% आयोनाइज होगा, ठीक। द परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ 0.005 मोलर एसिटिक एसिड इज 5.68। अब स्टूडेंट्स इधर आप देखें, इधर एसिड की मिकदार ज़्यादा थी इसमें, तो वो कम आयोनाइज हुआ, इधर एसिड की मिकदार कम हो गई तो वो ज़्यादा आयोनाइज हुआ। तो ये वाला रिलेशन, एसिड की मिकदार जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा और उतना ही ज़्यादा उसमें हल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी देखिए स्टूडेंट्स, एसिड की मिकदार जब आप कम कर देते हैं, ठीक, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ एक बर्तन बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं इसके अंदर इसका सॉल्वेंट पानी ले लेता हूँ और उसके बाद सिर्फ इतना एसिड इसमें डाल देता हूँ, ठीक। ये सिर्फ एसिड मैंने इसमें डाल दिया ऊपर थोड़ा सा, ठीक, ये इसका एसिड है, ये सुरख वाला, ठीक, और नीचे ये सारा क्या है, वाटर है। तो अब स्टूडेंट्स एसिड इसमें जितना कम होगा तो इसका मतलब है उसमें उसका वाटर या उसका सॉल्वेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जब सॉल्वेंट जितना ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे ये उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो एसिड की मिकदार कम होनी चाहिए, चूँकि यहाँ एसिड की मिकदार कम है तो ये ज़्यादा, अब पानी ज़्यादा है तो एसिड ज़्यादा आयोनाइज होगा, यहाँ एसिड की मिकदार ज़्यादा है उसके मुकाबले में पानी कम है। फ़र्ज़ करें मैं एक और बर्तन बना लेता हूँ, ये पानी है और ये इसमें एसिड है, ठीक, ये इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये फ़र्ज़ करें इसमें एसिड है। अब यहाँ एसिड की मिकदार ज़्यादा है तो ये पानी के अंदर कम आयोनाइज होगा, यहाँ एसिड की मिकदार कम है, पानी ज़्यादा है तो ये यहाँ पर ज़्यादा आयोनाइज होगा चूँकि पानी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिए, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।